पुर में पुलिस और बीएसएफ को मिली कामयाबी, 2 तस्करों के साथ 17 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। यूपी के मेरठ में युवक की बेरहमी से पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल होने पर एक्शन में पुलिस आई आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में शादी के एक पंडाल में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां बरसाई। सीतापुर में पत्रकार की हत्या के मामले में पुलिस और परिजनों के बीच झड़प हो गई। गुस्साए लोगों ने इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया। एक दिन पहले पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, दबंगों ने घर में घुसकर चलाया लाठी डंडे, जमकर तोड़फोड़ की। मारपीट का वीडियो सामने आया। भोपाल में एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर से मारपीट की। डॉक्टर पर हमले का वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के धार में सड़क पर दौड़ते ट्रक में चोरी का वीडियो सामने आया है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश ने 46 सेकंड में ट्रक से पार किया सामान। यूपी के फिरोजाबाद में आग का तांडव, शॉर्ट सर्किट की वजह से मैदान में आग लग गई। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत। तमिलनाडु के डिंडीगुल में आग का तांडव, भीषण गर्मी की वजह से जंगल में लगी आग। अचानक तस्वीरें सामने आई, भयानक। यूपी के मुरादाबाद में वैन में भीषण आग लग गई। घरेलू सिलेंडर से चलाई जा रही थी वैन। पुलिसकर्मियों ने फटने से पहले सिलेंडर बाहर निकाला। इस परिवार के लोग गए हैं, उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की संवेदना है, उसमें बहुत जल्दी हम तस्वीरी है सेटल करेंगे। और जम्मू के कठुआ से अहम खबर आपको बता दें, कठुआ में 2 और युवकों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। जानवरों को जंगल लेकर गए थे दोनों युवक, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। पुलिस ने मामला दर्ज करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। कठुआ के राजबाग इलाके के रहने वाले हैं दोनों युवक। ये बता दें आपको कि कठुआ में 3 ग्रामीणों का अपहरण करके पहले ही हत्या कर दी गई थी। एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए युवक गए थे तीनों, जिनकी हत्या कर दी गई थी अपहरण करके। और अब 2 युवक जानवरों को जंगल लेकर गए थे बकरियां चराने के लिए, लेकिन दोनों लापता बताए जा रहे हैं। जानवरों को जंगल लेकर गए युवक घर नहीं लौटे हैं। और विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, पहले से ही आशंका जताई जा रही थी, कई कनेक्शन इसमें देखे जा रहे थे। सर्च अभियान अभी भी जारी बताया जा रहा है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अपडेट ये है कि जो वहाँ के ग्रामीण हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो डरे हुए हैं और वो यही जानना चाहते हैं। हालांकि इस पर पॉलिटिक्स भी की जा रही है, अब उनके स्मारक को बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जो परिजन है, जो उनके परिवार वाले हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर हमारे लोगों के साथ क्या हुआ, हमारे परिवार वालों के साथ क्या हुआ। लेकिन इस वक्त जो आपने जो खबर बताई, कठुआ से ही एक और खबर आती है जिसमें 2 लोग जो कि बकरी चुराने जाते हैं वो खो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आखिर वो कहाँ हैं? तो कहीं ना कहीं जो आशंका है, जो मन के अंदर जो डर है कि कहीं उनके साथ भी कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में है और कोशिश की जा रही है कि उनके बारे में कोई जो खबर है, डेवलपमेंट है, वो उन्हें पता चल पाए। लेकिन कठुआ, जिसके इतिहास के बारे में अगर हम आपको बताएं तो 6 महीने में जो घटनाएं हुई, जिसमें सुरक्षा बलों पर हमला होता है, 5 जवान शहीद हो जाते हैं और उसके बाद ऐसी घटनाएं जिसमें आम लोग भी चपेट में आते हैं। तो आखिर जो घना जंगल का इलाका है या फिर जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, इसके बीच में क्या कोई लिंक है या फिर इसका कोई कनेक्शन है, ये सभी अभी जांच के दायरे में है। हालांकि पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, कमेटी बना दी गई है और कमेटी जांच के बाद कुछ अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों के मन के अंदर जो डर है, जो भय है, वो साफ तौर पर नजर आता है, उनके चेहरों पर नजर आता है और सभी स्तब्ध हैं, चुप हैं इस बात को लेकर कि पुलिस प्रशासन कुछ कहेगी, पुलिस प्रशासन कुछ नतीजे निकाल कर देगी, यह पता लगाने की कोशिश करेगी। क्योंकि जो घटनाएं होनी थी हो गई, लेकिन अब लोग जानना चाह रहे थे कि हुआ क्या। जंगल में तो रोजाना जाते थे, जंगल में तो रोजाना तफरी होती थी, लेकिन आखिर रोजमर्रा के काम के लिए जंगल में जाना जो काफी घना था, अचानक से क्या हो गया। तो ये सारी बातें जो हैं वो अब जांच के दायरे में है और पुलिस प्रशासन इसका पता लगाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। जी विवेक, हम इसके पहले देखते थे कि कश्मीर में ज्यादा ऐसी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। हालांकि अभी 2 युवक जो जंगल गए थे उनके बारे में अभी अपडेट नहीं मिल पाया। सवाल आपसे लूंगी मैं, लेकिन एक रिपोर्ट दिखा देती हूं दर्शकों को कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस हत्याकांड के पीछे आतंकियों का हाथ होने की आशंका जताई है। रिपोर्ट देखिए।
जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की सख्ती और जवानों की मुस्तैदी से आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका बौखला गए हैं। आतंकी जवानों से मुंह की खाने के बाद अब आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। कठुआ में शादी समारोह से लौट रहे 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों शख्स एक ही परिवार के थे, जिसकी हत्या कर उनका शव मल्हार इलाके की ऊपरी पहाड़ी पर फेंक दिया था। जिस परिवार के लोग गए हैं उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की संवेदना है, हम उनके दुख में शामिल हैं। और रही बात हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुख्ता तरीके से चले, उसमें हमारी टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस एरिया को मजबूत करें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे, ताकि लोग सिक्योर फील करें। तो उसमें बहुत जल्दी हम जो बीडीजी है स्ट्रेंथन करेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कठुआ में ट्रिपल मर्डर की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। एलजी ने साफ शब्दों में कहा है कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित कर जवाबदेही तय की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मामले में आतंकियों का हाथ होने की बात कही। साथ ही तीनों युवकों की स्मृति में स्मारक बनाने का भी ऐलान किया। कठुआ में ट्रिपल मर्डर की खबर पूरे घाटी में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया। नाराज लोगों ने बिलावर और बानी के इलाके को बंद रखा। साथ ही महानपुर से लेकर धार रोड पर गुज्जर समाज के लोगों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पर कतरे जा रहे हैं। एक एक आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। उससे एक बात तो साफ है कि घाटी में एक बार फिर अमन चैन लौटने वाला है। यही अमन चैन आतंकियों को चुभ रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस और सुरक्षा बल के जवान इन तीनों युवकों के हत्यारों को कब तक उनकी सही जगह पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रंग खेलने की जो प्रथा संबल में है वो एकादशी से शुरू हो जाती है। शोभा यात्रा के तौर पर रंग गुलाल खेलते हुए ये जो पंक्तियां हैं वो निकलती हैं। शोभा यात्रा को देखते हुए तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो संबल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए हैं। अब बात संबल, होली और शोभा यात्रा की। चाहे जितनी सियासत हो, लेकिन इस बार कोई भी परेशानी किसी को नहीं होगी, ये साफ कर दिया गया है, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, सिर्फ इस वजह से कि होली खेलने वाले लोगों को और हिंदुओं को कोई परेशानी ना हो।